मैक्सिमम नंबर ऑफ रोबोट्स विद इन बजट, जो कि आज के चैलेंज का 4th क्वेश्चन है और बहुत ही एक क्लासिक स्लाइडिंग विंडो का एक बहुत ही अच्छा यूज़ केस है। और साथ ही में हम देखेंगे एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप हमेशा रख सकते हैं स्टोर करके, और जब भी स्लाइडिंग विंडो का कोई भी चैलेंज आए तो बस उसमें अपना लॉजिक ऐड कर दीजिए उस टेम्पलेट में और आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स इसकी देख लेते हैं और कैसे हम स्लाइडिंग विंडो वाले लॉजिक तक पहुँचे हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें हमें n रोबोट्स दिए हुए हैं और 2 एरेज दी हुई है, चार्ज टाइम्स और रनिंग कॉस्ट, जो कि हर एक रोबोट के लिए हमें स्पेसिफाई की जाएगी। फिर हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग के चूजन रोबोट्स, तो हमने के रोबोट्स अगर चूज़ किए तो उनको रनिंग कॉस्ट होगी मैक्सिमम ऑफ चार्ज टाइम, मतलब के रोबोट्स का मैक्सिमम क्या वैल्यू है वो, प्लस नंबर ऑफ रोबोट्स इनटू सम ऑफ रनिंग कॉस्ट्स ऑफ दोज रोबोट्स। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है और इसमें हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव रोबोट्स बताने हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेक्यूटिव रोबोट्स बताने हैं सच दैट टोटल कॉस्ट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए बजट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वो कंसेक्यूटिव रोबोट्स बताने हैं। तो आप इसको उस तरीके से देखिए कि अगर आपको एक एरे दी जाए और आपको उसको मैक्सिमम साइज सब एरे बताना है सच दैट कि जो सम है ना इन एलिमेंट्स का वो लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो का चैलेंज होता है। अगर हम उसको उससे कंपेयर करें तो बहुत हद तक सिमिलर है। तो पहला इंट्यूशन हमें वहीं आता है कि ये एक स्लाइडिंग विंडो का चैलेंज है। तो हम जो हमारा स्लाइडिंग विंडो का लॉजिक है उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे अब इस चैलेंज में। अब बस फ़र्क ये है कि उसमें तो हम डायरेक्टली जो लेफ्ट वाला पॉइंटर होता था उसको राइट में करते जाते थे और हमारा जो सम होता था उसमें से डायरेक्टली लेफ्ट वाली वैल्यू माइनस करते करते जाते थे। लेकिन यहाँ जो बजट का जो हमें कंपैरिजन का लॉजिक दिया वो थोड़ा ट्रिकी है। हमें दिया इन्होंने कि मैक्सिमम ऑफ चार्ज टाइम्स, तो बेसिकली जो जो एलिमेंट्स हमारे इसमें कंसिडर्ड है करंट सबसेट सब एरे में, हमें उन्हीं में से मैक्सिमम ऑफ चार्ज टाइम्स निकालना है और सम ऑफ रनिंग कॉस्ट भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इन दोनों के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इनको कैसे हैंडल करेंगे। तो लेट्स से पहले इसको देखते हैं कि सम ऑफ रनिंग कॉस्ट। सम ऑफ रनिंग कॉस्ट तो एक तरीके से यही हो गया हमारा जो सम ऑफ एरे हम कहते हैं वही हो गया। तो लेट्स से हमने हमारे पॉइंटर को आगे बढ़ाया तो हम हमारा टोटल सम प्लस कर देंगे, और अगर लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाया स्लाइडिंग विंडो में तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी रनिंग कॉस्ट जो सम ऑफ रनिंग कॉस्ट है ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारे सिमिलर पहले वाले लॉजिक से। और जो मैक्सिमम ऑफ चार्ज टाइम्स है इसके लिए हमें थोड़ा एडिशनल करना पड़ेगा स्टोर की। अगर हमें मैक्सिमम ऑफ चार्ज टाइम्स निकालना है तो एक लेट्स से हम एक मैप स्टोर कर ले, एक सेट बना लेंगे जिसमें हम अभी तक जो जो एलिमेंट्स देखे हैं उनके चार्ज टाइम स्टोर कर लेंगे। अगर हमारा स्लाइडिंग विंडो का राइट पॉइंटर आगे बढ़ता है तो हम चार्ज टाइम जो हमारा मल्टी सेट है उसमें हम जो नया एलिमेंट इंक्लूड किया उसको अपेंड कर देंगे हमारे मल्टी सेट में। और अगर हमने लेफ्ट पॉइंटर आगे की तरफ मूव किया है तो पीछे वाली एंट्री आई है उसको हम हटा देंगे हमारे इस वाले जो मल्टी सेट में से, ताकि जब भी हमें कैलकुलेट करना हो फॉर्मूला मैक्सिमम ऑफ चार्ज टाइम हम जो करंट एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं उनको देखते हुए हम कर सकें। तो ये है इसका पूरा कंसाइज जो एक यूज़ केस है वो हमने इसको हमारे करंट लॉजिक में डाला है, जो हमारा 2 पॉइंटर्स वाला और स्लाइडिंग विंडो का जो लॉजिक होता है उसमें हमने डाला है इसको। तो एक इसको कोड के थ्रू देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ये सूडो कोड है जो मैं बता रहा था आपको कि ये सूडो कोड आपकी हेल्प करेगा। आप इसमें से स्टार्ट पॉइंटर हमारा लेफ्ट पॉइंटर है और एन हमने ए डॉट साइज़ के बराबर किया जो भी हमारी एरे है। अब आप जब i इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक जाइए और जो भी करंट एलिमेंट में करना है आपको वो करिए, या तो एडिशन करना है तो एडिशन करिए, जो भी आपको लॉजिक करना है वो ये करिए। और फिर आप 2 पॉइंटर वाला लॉजिक लगाइए कि जो राइट विंडो जो लेफ्ट विंडो है उसको तब तक आप बढ़ाते रहिए आगे, या तो करंट एलिमेंट से जब तक वो छोटा है साथ में कि कंडीशन भी फॉलो हो रही है आपकी, तब तक इस कंडीशन नॉट फॉलोज, कंडीशन नहीं फॉलो होती है तो आप अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहिए। और स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो लेफ्ट पॉइंटर वो अपने आप आगे आ जाएगा। और एंड में चेक करिए कि अगर आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है तो आंसर की वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना है वो कर दीजिए। तो ये है बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड लॉजिक जिसको हम आज यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने इंट एन जो हमने ऊपर से किया था चार्ज ये स्टोर किया, हमने स्टार्ट किया और आंसर इक्वल टू 0 किया। हमने अब 2 चीज़ें स्टोर की है, एक तो चार्ज टाइम्स का मल्टी सेट, क्योंकि हमें 2 चीज़ें मेंटेन करनी है हमारे इसमें। सबसे पहले तो हमने लॉन्ग इंटीजर डिफाइन किया जो कि करंट एरे का सब एरे का रनिंग कॉस्ट है, क्योंकि ये सम हो सकता है रनिंग कॉस्ट का, तो डेफिनेटली चांसेस है कि ये बढ़ जाएगा, हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ जाए नंबर ऑफ इंटीजर्स से, तो इसीलिए इसको मैंने लॉन्ग इंटीजर की जैसे डिफाइन किया है। फिर हमने एक मल्टी सेट रखा है क्योंकि चार्ज टाइम्स रिपीटेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए मल्टी सेट बनाना जरूरी है, सेट से आपका आंसर नहीं आएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हमने i इक्वल टू 0 से लेके n तक आइटरेट किया और ये हमारा लॉजिक लगाना स्टार्ट किया है। अब करंट एलिमेंट ऑप क्या क्या है, तो करंट एलिमेंट में हमें सब एरे का रनिंग कॉस्ट इंक्रीमेंट करना है और चार्ज टाइम्स में अपडेट करनी है, 2 चीज़ें करनी है, हम वो दोनों करेंगे। चार्ज टाइम्स में हमने इंसर्ट किया करंट चार्ज टाइम
और सब एरे में रनिंग कॉस्ट में हमने सिंपल सा प्लस कर दिया रनिंग कॉस्ट करंटली। फिर हमने फाइंड किया टोटल कॉस्ट कितना होगा। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं हम। टोटल कॉस्ट का इन्होंने जो लॉजिक दिया है कि मैक्सिमम ऑफ चार्ज टाइम्स, इसको हम यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ चार्ज टाइम्स, तो ये हमारा मल्टी सेट है, ऑब्वियसली ऑर्डर्ड है, तो सबसे जो राइट मोस्ट एंट्री होगी वो हमें मैक्सिमम टाइम देगा चार्ज टाइम्स का, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। प्लस के इंटू सम ऑफ रनिंग कॉस्ट, करंट सब एरे रनिंग कॉस्ट हम देख ही चुके हैं क्या है। अब जो हमारा के है, के मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये आप देख सकते हो कि स्टार्ट से लेके आई तक हम सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो ईजिली आई माइनस स्टार्ट प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी आर कंसिडरिंग। तो ये हमारा के बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमने टोटल कॉस्ट फाइंड कर लिया। अब हमने करंट एलिमेंट ऑफ लगाना चाहा कि अगर मान लो ये टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन बजट है, तो ऐसा करते हैं हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे। और कब तक आगे बढ़ाएंगे, या तो वो करंट एलिमेंट तक पहुंच जाए तब तक, या फिर टोटल कॉस्ट अगर जब तक ग्रेटर देन हमारे बजट से है तब तक हम इसको बढ़ाते रहेंगे। तो हमने अब बढ़ा दिया, तो हमें फिर से जो हमने दो एलिमेंट के यहाँ पर किए थे ना, इंसर्ट और एडिशन, उसका रिवर्स ऑपरेशन करना है हमें। यानी चार्ज टाइम्स में से हमने इरेज किया, चार्ज टाइम जो हमने स्टार्ट का जो लेफ्ट वाला वैल्यू था हमने वो इरेज कर दिया है। और इसी तरीके से सब एरे रनिंग कॉस्ट में से हमने जो लेफ्ट एलिमेंट की वैल्यू है उसको कर दिया है हमने माइनस। ठीक है, और स्टार्ट को हमने साथ में इंक्रीमेंट भी कर दिया क्योंकि अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर हट चुका है, उनको हम हमारी दोनों चीज़ों में से हटा सकें, तो इसलिए हमने स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया और फिर से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर दी सेम फॉर्मूले से। ठीक है, अब बात आती है, ये चलता रहेगा लूप अपने आराम से। अब एंड में हम चेक करेंगे क्या टोटल कॉस्ट बजट से कम है। अगर है तो हमारा आंसर सेट कर दो आप मैक्सिमाइज आंसर कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने अभी हमने इस सेट में देखे हमारे, जो भी हम सब एरे कंसिडर कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होगा आई मैंने स्टार्ट प्लस 1। तो उस तरीके से हमने टोटल आंसर कैलकुलेट किया है और एंड में हमने आंसर कर दिया रिटर्न। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया आज चैलेंज में, और काफ़ी ज़्यादा फेमस चैलेंज है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था सॉल्व करने के लिए। और टोटल कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखें तो इसका O ऑफ n log n होगी, क्योंकि हम एक इसमें एक एक्स्ट्रा सब एरे भी रख रहे हैं और चार्ज टाइम्स मल्टीसेट भी कर रहे हैं, तो O ऑफ n log n होगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।